डेंजरस, एब्सोल्युटली डेंजरस मार्केट। इस तरह का मार्केट को हैंडल करना अपने आप में एक बहुत बड़ा बात हो जाता है। एंड आई होप आप सबका कैपिटल सेफ है, बिकॉज आप डायरेक्शन तो दूर की बात है, इफ यू आर सेलिंग ऑप्शन ऑल्सो आपको दिक्कत आने वाला है, बिकॉज आप रेंज डिसाइड नहीं कर पाओगे। ये 1 वे, 2 वे, 3 वे, 4 वे मूवमेंट, और अगर गैप डाउन को हम कंसिडर कर ले तो 5 वे मूवमेंट एक ही दिन में होना लगभग 30 मई को हुआ था, उसके बाद आज हो रहा है, और वो भी 14th इंडिया विक्स को लेके। देखिए इंडिया विक्स 17-18 नहीं है कि इसको माना जा सकता है, 14 इंडिया विक्स पे लेके इस तरह का मूवमेंट हैंडल करना अपने आप में बहुत बड़ा बात होता है। तो अब हम देखेंगे आज क्या क्या हुआ नहीं हुआ, और कल 19 जुलाई को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होगा बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए। इन्फोसिस का रिजल्ट बहुत अच्छा निकल के आया है, रिजल्ट के ऊपर बात करेंगे। कल रिलायंस का रिजल्ट होगा, विप्रो का रिजल्ट होगा, सब कुछ ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी। आई एज्यूम बैंक निफ्टी हम सबका फेवरेट है। देखिए बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ था, जो कि हमने डिस्कस किया था लगभग 16 जुलाई को, ट्यूसडे को। कहीं ना कहीं मार्केट एक दिन बंद है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मार्केट वॉल्यूम एक्यूमुलेशन हुआ है कि गैप डाउन ओपन हो सकता है। ओके, गैप डाउन ओपन हुआ, इम्बैलेंस को लेने का चांस था, नहीं लिया, टीज किया मार्केट ने, पूरा राउंड अप खींच दिया, अनएक्सपेक्टेड खींच दिया, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरा एक्सपेक्टेशन था क्लोजिंग प्राइस के आसपास से गिर सकता है। कोई भी मौका नहीं दिया शॉर्ट करने का, वो अलग बात है, लेकिन पूरा खींच दिया। खींचने के बाद रेंज का ऊपर का लिक्विडिटी लिया। ये भी बहुत हार्ड ट्रेड था टू बी ऑनेस्ट, थोड़ा सा और ले लेता, क्योंकि यहां पे क्या था, ये रेड एरिया के आसपास से हम शॉर्ट करने वाले थे, उसके पहले को टीज कर लिया, टीज करके फिर नीचे आ गया। इसके बाद मेरा एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं यहाँ था, यहाँ से एक अच्छा खासा पीओआई का ट्रेड बना, उसके बाद ये यहाँ पे मार्केट रुक रहा था। मेरा एक्सपेक्टेशन फिर से यही था कि यहाँ के आसपास के रुकने के बाद नीचे आ जाए, या कुछ लिक्विडिटी लेके नीचे आ जाए, क्योंकि इम्बैलेंस पड़ा हुआ है। फिर मार्केट रेंज का लोअर साइड का लिक्विडिटी तो नहीं बोलेंगे, एक लोअर साइड का छोटा मोटा रुकने के बाद एक अच्छा खासा मार्केट फिर से ऊपर की तरफ गया, कोई रिस्पेक्ट नहीं किया लेवल को। और इस बार जाके ये जो एरिया था हमारा शॉर्टिंग वाला, ये एरिया से अच्छा खासा 15 मिनट सेटअप बना के अच्छा खासा मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा बहुत फॉल करने की कोशिश किया है। अब हम कल के लिए कैसे प्लान करेंगे, देखिए एक तो बहुत टीज कर रहा है मार्केट, बहुत टीज इसलिए कर रहा है, इम्बैलेंस नजदीक है, इसको गिरना था तो 1 2 3 4 बार, बहुत बार इसके पास चांसेस था, नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक संकेत है कि एक बड़ा मूवमेंट आने वाला है, सब वीक हैंड्स को निकाल रहा है। ऊपर साइड भी हो सकता है आने वाले टाइम पे, शायद इंबैलेंस को और 2 3 दिन बाद ले, नीचे साइड भी हो सकता है, लेकिन एक बड़ा मूवमेंट आने वाला है, गेट रेडी। इस तरह का मार्केट जब होता है, इस क्या होता है ना, इस तरह का मार्केट अगर एक और दिन रह गया, तो जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो सोचेंगे अभी मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं किया जा सकता, बिकॉज बहुत ज्यादा स्टॉप लॉसेस जा रहा है, तो वो सिंगुलर रैली वाले दिन को मिस कर देंगे। तो यही चीज मार्केट मेकर्स ऑब्वियसली, अब बहुत लोग सोचते हैं मार्केट मेकर्स नहीं होते, ट्रस्ट मी गाइज व्हेन आई से अबाउट इट, कि इतना ज्यादा मैनिपुलेटिव मार्केट, इंडियन मार्केट इज द मोस्ट मैनिपुलेटिव मार्केट। आप कुछ भी देख लो, ये बाई ऑन रूमर्स और सेल ऑन राइस का, सेल ऑन न्यूज का मार्केट होता है, ये बहुत मैनिपुलेटिव मार्केट होता है। यहाँ पे ठीक ठाक प्रिडिक्ट तो दूर की बात है, हम नॉर्मल मार्केट को भी अगर थोड़ा सा भी हलचल आ जाता है, वो प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंडिया विक्स 14-15 है, अभी ये हाल है, फिर से 20 जाएगा, इट विल बी अनस्टॉपेबल। ओके, नाउ लेट्स सी कल के लिए हम कैसे प्लान करेंगे। प्लान तो हम करेंगे, उसके बाद देखेंगे मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। सिंपल सा है, ये जो रेड लाइन है, यहाँ से ये जो जोन है, यहाँ से मार्केट ने अच्छा खासा रिजेक्शन दिया है। अब ये जोन के ऊपर निकलेगा, मैं पूरी तरीके से बाइंग करने वाला हूँ। ओके, मैं पूरी तरीके से बाइंग कर लूंगा ये एरिया तक का, ठीक है। ये एरिया मतलब कहीं ना कहीं 53,050 तक के आसपास का, 53,050 तक का आसपास का पूरा बाइंग एरिया हो जाएगा। मतलब ये टारगेट लेके मैं बाइंग करने वाला हूं। मतलब अगर कल को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, 19 जुलाई को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ वेट करता है, जाता है, मैं थोड़ा वेट कर लूंगा। ये रेड जोन मतलब 780 के ऊपर निकल जाएगा, मैं बाइंग करना शुरू कर दूंगा, एक्सक्यूज मी, और 53,050 के आसपास तक मैं बाइंग मतलब टारगेट लेके मैं चलूंगा। स्टॉप लॉसेस थोड़ा नीचे का देके, यहाँ पे मल्टीपल प्राइसेस पे एवरेज किया जा सकता है, बिकॉज ये थोड़ा सा डायरेक्शनल ट्रेड होगा। तो हो सकता है मार्केट इस तरह का एक डिप लगाए, इस तरह का एक एक्शन बनाए, हो सकता है इस तरह का एक एक्शन बनाए, हो सकता है इस तरह का एक एक्शन बनाए, लेकिन जाने का चांसेस बहुत हाई है। तो कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन वाला जोन हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर अगर मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। रेंज के अंदर आके क्लोज किया है, तो ऑब्वियसली फिर से एक चांसेस है मार्केट का नीचे की तरफ आने का, बिकॉज इंबैलेंस तो पड़ा ही हुआ है। तो अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में मुझे प्राइस का बेंडिंग मिल जाएगा, प्राइस का एक्शन मिल जाएगा, स्नाइपर का कुछ भी सेटअप मिल जाएगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूँ। इन केस वो भी नहीं मिलता है, तो लोअर टाइम फ्रेम में हम क्या करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम पे जाके जो सेटअप हमारा आता है स्नाइपर वगैरह का, हम एक बार देखने की कोशिश करेंगे, एफवीजीज हो गया या फिर पीओआईज हो गया। अच्छा, इन केस अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाके इम्पैटर्न जैसा बना देता है, मैं यहाँ से आराम से शॉर्ट करने वाला हूँ मार्केट को, ठीक है। ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर ऊपर और नीचे का। अच्छा, इन केस अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, कहाँ पे ओपन हो जाता है, देखिए इसके नीचे इस बार बहुत बार ट्राई किया है ना, बहुत बार ट्राई किया है, तो ऑफकोर्स हम एक एजम्पशन के बिना तो कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज वी मेक अ प्लान, इट्स अप टू मार्केट कि वो प्लान को रिस्पेक्ट करेगा कि नहीं। तो प्लान हम बनाना छोड़ेंगे नहीं, हम प्लान बनाते रहते हैं ना, हम घूमने जाने का प्लान बनाते रहते हैं दोस्तों के साथ। अगर किसी बार दोस्त मना कर देता है, तो क्या नेक्स्ट टाइम हम उनको इंक्लूड नहीं करते, हम बिल्कुल करते। अपने लाइफ में गोवा जाने का प्लान कितने लोगों ने बनाया और कितना बार बनाया है, हर बार कैंसिल होता है मैक्स टू मैक्स, फिर भी हम नेक्स्ट टाइम बनाते, वही बात है। तो प्लान हमें बनाना पड़ेगा, और प्रॉपर एक
कैलकुलेटिव प्लान हमें बनाना पड़ेगा सेम टू सेम। इस लेवल के नीचे अगर गैप डाउन, मतलब गैप डाउन अगर ओपन होता है, इसके नीचे निकलता है, मैं फिर शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा इम्बैलेंस तक का टारगेट के लिए। नहीं होगा, स्टॉप लॉस ले लेंगे, कभी ना कभी तो होगा, बिकॉज एक अच्छा खासा ट्रेड तो यहाँ पे पेंडिंग है, फिर से ऊपर जाके नीचे आएगा, मैं फिर वहां पे री एंट्री करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बस काउंट योर बुलेट्स। ओके, ये हो जाएगा इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होकर इसके नीचे निकलता है, जो कि हो जाएगा 52351। ओके, इनकेस अगर गैप डाउन इसके ही नीचे ओपन हो जाता है तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बिकॉज क्या होगा फिर मार्केट के पास ये बड़ा एक एफिशिएंसी है, इनएफिशिएंसी रहेगा। मार्केट ट्राई करेगा थोड़ा इम्बैलेंस ले ले और ट्राई करेगा थोड़ा भी ऊपर चला जाए, तो मैं एक मैनिपुलेशन आ जाएगा, जस्ट लाइक ये वाला, मतलब इतना नीचे अगर गैप डाउन ओपन हो जाएगा इस तरह से, तो क्या किया, मार्केट ऊपर गया, पूरा खींच दिया। वेरस यहाँ पे भी मार्केट ऊपर जाके यहाँ से क्लोजिंग प्राइस के आसपास से ट्रेड मिलता है तो कर सकते हैं, इनकेस अगर एक्टिवेट नहीं होता तो पूरा खींच देता है, तो फिर से ऊपर से देखेंगे, मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला सिनेरियो हो जाएगा अगर गैप डाउन बहुत बड़ा ओपन हो जाएगा। और अगर एक्सट्रीम गैप डाउन ओपन होता है, इंबैलेंस के आसपास तक ले लेता है, तो फिर बाइंग सेटअप बनेगा तो करेंगे, अदरवाइज थोड़ा सेकंड हाफ में देखने की कोशिश करेंगे। ओके, इनकेस अगर आप मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप कहां पे ओपन होता है इंपॉर्टेंट होगा। इनकेस अगर मार्केट, माफ कीजिएगा, इनकेस अगर मार्केट कहीं ना कहीं 52,785 आज के डे हाई के ऊपर गैप अप ओपन होता है, वो खींच देगा। मुझे बस देखना है थोड़ा सा प्राइस का बेंडिंग लोअर टाइम फ्रेम में, एक बार डे हाई के ऊपर प्राइस का बेंडिंग आ जाएगा, मैं वहां पे बाई कर सकता हूँ 53,050 का टारगेट के लिए। ठीक है, लिक्विडिटी वगैरह मार्केट ने लिया है, बहुत बार लिया है, नीचे से बहुत बार लिया है। अदरवाइज कोई भी ये जो जोन है, ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर वाला जोन है, बहुत दिनों बाद एक रेंज मार्केट देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है, और ये रेंज अच्छा खासा रेंज है, अच्छा खासा रेंज है, लगभग 500 पॉइंट का रेंज है, तो कहीं ना कहीं हम इसी रेंज को प्रोजेक्शन कर सकते हैं अपसाइड के लिए। 450 500 ये जो सारा लेवल हो जाएगा, ये एरिया तक मैं टारगेट ले सकता हूँ इनकेस मार्केट गैप अप ओपन होता है आज के डे हाई के ऊपर। ओके, ये बीच में गैप अप ओपन हो जाएगा, मैं थोड़ा वेट कर लूंगा, क्लोजिंग प्राइस से अगर ले लिया, क्लोजिंग प्राइस को अगर ले लिया, अगर हम ठीक से देखेंगे तो जो लोअर टाइम फ्रेम है, एक्सट्रीम लोअर टाइम फ्रेम नहीं, जो मिड लोअर टाइम फ्रेम है, वहां पे तो एक कहीं ना कहीं ऑर्डर ब्लॉक एरिया जैसा है, यहाँ पे आकर रुका है। अगर गैप ओपन हो गया ये एरिया के आसपास और फिर क्लोजिंग प्राइस का लिक्विडिटी लेके ऊपर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं कुछ पोजीशन ऐड ऑन करना शुरू कर दूंगा, डे हाई के ऊपर निकलेगा तो मैं वहां पे और पोजीशन ऐड करके 53,000 तक का टारगेट लेके चल सकता हूँ, फर्स्ट टारगेट। ओके, ये हो जाएगा गैप अप का। गैप अप का हो गया, गैप डाउन का हो गया, अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया ये सारे एरिया, तो फिर सेकंड हाफ में देखेंगे फिर क्या हो जाएगा। रिजल्ट की वजह से मार्केट रिएक्ट कर दिया है, तो फिर सेकंड हाफ में देखेंगे रिलायंस कैसे रिएक्ट कर रहा है, वगैरह वगैरह, रिजल्ट क्या आ सकता है, ये सब सेकंड हाफ में देखना पड़ेगा। मतलब बड़ा गैप अप और गैप डाउन ओपन हो जाता है तो वहां पे ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में हम कैसे कहां पे ट्रेड कर सकते हैं, निफ्टी के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी, निफ्टी 24650, ये निफ्टी के लिए एक पहले का शॉर्ट जोन था, ये एरिया के आसपास से निफ्टी का शॉर्ट अच्छा खासा बन रहा था, यहाँ पे मार्केट गया। लास्ट डे एसटीबीटी के लिए बढ़िया दिन था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ मुहर्रम, मतलब अगर ट्यूसडे वेडनेसडे को छुट्टी नहीं होता तो मैं शायद लास्ट डे एसटीबीटी सेल टुडे बाय टुमारो करके जाता, लेकिन एक दिन छुट्टी था, एज एन ऑप्शन बायर इट्स नॉट एडवाइजेबल, तो इसलिए मैंने एसटीबीटी नहीं किया और मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। डेलो का लिक्विडिटी लिया, डेलो का लिक्विडिटी लेके ये जो एक गैप टाइप का एरिया है यहाँ से बाउंस किया, जो कि छोटा बाउंस बनता है, बनने के बाद कहीं ना कहीं मेरा एक्सपेक्टेशन था यहाँ से गिर सकता है, नहीं गिरा, थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा सा रुका, फिर गिरा, और फिर डेलो का लिक्विडिटी लिया, फिर डेलो का लिक्विडिटी लेके इसने जो हलचल किया दैट इज अनस्टॉपेबल। मतलब निफ्टी इस तरह का चीज करना, वाओ वाओ निकलता है मुंह से, बिकॉज ये निफ्टी है बॉस, ये बैंक निफ्टी नहीं है। 330 पॉइंट अपसाइड, उसके पहले लगभग 150 पॉइंट अपसाइड, और उसके बाद लगभग 180 पॉइंट्स डाउनसाइड। मतलब निफ्टी सारा दिन में 300, 150, 450 और लगभग और 150 की अगर हम बात करें तो 600 पॉइंट का मूवमेंट दिया है निफ्टी। इट्स निफ्टी, नॉट बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी एनीथिंग एल्स। तो कहीं ना कहीं ये कमेंडेबल हो जाता है। तो ठीक है, तो निफ्टी ने ये ट्रेड किया है, और निफ्टी में आज कोई भी ट्रेड नहीं किया हो, ऑल टाइम हाई फिर से बना दिया निफ्टी ने, लगभग 24837। दैट्स ग्रेट, 25,000 ऑन द कार्ड्स गाइस, 25,000 ऑन द कार्ड्स है, तो 25,000 तक निफ्टी बिल्कुल जा सकता है। अब आईटीज का रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगा, और एक चीज आईटी के रिजल्ट के ऊपर मैं जरूर इसके ऊपर डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले बोल देते कल को मैं कैसे ट्रेड करने वाला हूं। अगर फ्लैट ओपन होता है, जिसका चांसेस कम लग रहा है टू बी ऑनेस्ट, अगर फ्लैट ओपन होता है नीचे की तरफ आता है, मैं वेट कर लूंगा, नीचे से कोई भी लोअर टाइम फ्रेम में स्नाइपर वगैरह मिल जाता है, लोअर टाइम फ्रेम में स्नाइपर मिल जाता है, एफवीजी पड़ा हुआ है, ये एरिया पे एफवीजी पड़ा हुआ है 24,625। अगर ये एरिया के आसपास मिल जाता है, मैं एक बार बाई कर सकता हूँ 15 मिनट सेटअप पे। अगर हमें कोई भी फीबो का 0.62 लेवल मिल जाता है, ठीक है, 0.62 लेवल मिल जाता है लगभग गोल्ड जोन के आसपास, बिल्कुल बढ़िया जगह पे है गोल्ड जोन, एफबीजी और गोल्ड जोन के आसपास खड़ा हुआ है निफ्टी। अगर यहाँ पे मुझे मिलता है, यहाँ से मुझे 50 फिबो का वो सेटअप हमारा एक्टिवेट होता हुआ दिखता है, तो मैं ये एरिया के आसपास से एक बार बाइंग कर सकता हूँ। 15 मिनट सेटअप आएगा तो कहीं ना कहीं नीचे का स्टॉप लॉस देके
डे हाई तक का टारगेट लेके चल सकते हो अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है। अच्छा, फ्लैट ओपन होकर नीचे अगर इस तरह से ना आके, इस तरह से नीचे ना आके ऊपर गया, नीचे आया, इस तरह से एम बना के आता है, कोई भी डबल टॉप टाइप का फॉर्मेशन मिलता है, क्योंकि एक्सट्रीम टॉप पे खड़ा हुए हैं हम, डबल टॉप का अगर फॉर्मेशन मिलता है तो मैं नेकलाइन ब्रेक करते एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ ये एरिया तक का फर्स्ट टारगेट। उसके बाद रिएक्शन देके अगर नीचे आता है पोजीशन ऐड होगा, नहीं तो कट करेंगे हम, माल घुमाएंगे वहां पे, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होके नीचे का। इनकेस फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, क्या इसके ऊपर निकलते ही हम बाई कर सकते हैं? देखो, ट्रेडिशनल मेथड बताता है हम बाई करेंगे, स्मार्ट मनी में फिर भी कभी ना कहीं थोड़ा बहुत निकाल के हम बाई कर सकते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल बाइंग नहीं होता है। साइकोलॉजिकल बाइंग इसलिए नहीं होता है बिकॉज निफ्टी इज एट इट्स एक्सट्रीम टॉप, एज एट इट्स एक्सट्रीम टॉप। एक्सट्रीम टॉप में बाइंग इज नॉट रिकमेंडेबल। मैं हमेशा आपको यही बोलूंगा, बिकॉज क्या है ना, एक गलती, ऑल यू नीड इज वन मिस्टेक, आपका एक साल का प्रॉफिट एक गलती लेके चला जाएगा। इफ यू कैन नॉट होल्ड योर प्रॉफिट, यू विल बी डेड, यू विल डेड एज अ पिलो। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एक्सट्रीम टॉप में बाइंग, एक्सट्रीम बॉटम में सेलिंग मैं कभी नहीं करता हूँ। अगर फ्लैट ओपन होकर कोई भी लिक्विडिटी लिए बिना डायरेक्ट ऊपर चला जाता है, मैं चुपचाप बैठा रहूंगा, क्या कर सकते हो वहाँ पे हाथ रख के मैं बैठ रहूंगा और कुछ करूंगा नहीं, ठीक है। अगर लोग ट्रेड ले रहे हैं तो बढ़िया बात है, उनका उनका प्रॉफिट देखूंगा मैं, और क्या कर सकता हूँ। मुझे फोमो नहीं होगा बिकॉज हो चुका है ये, मतलब 4 साल का मेहनत, 4.5 5 साल का मेहनत में 4 घंटे में, 4 चंद घंटे में मैं उसको बदलना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। ओके, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर ऊपर और नीचे का। अच्छा, इनकेस गैप अप ओपन होता है, अगर गैप अप इस जोन के ऊपर डायरेक्टली ओपन होता है तो शायद मैं थोड़ा सा क्वांटिटी ले सकता हूँ, बिकॉज ऑलरेडी गैप अप ओपन है, एक और मूवमेंट का झटका मिल सकता है। तो अगर गैप अप ओपन हुआ, डेलो का लिक्विडिटी लेके घूम रहा है, जस्ट लाइक इस तरह से डेलो का लिक्विडिटी लेके घूम रहा है, तो मैं थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ, छोटा सा ऐसे, व्हाट द रिस्क है, छोटा सा एसएल लेके ये एरिया तक 25,000 तक का एक साइकोलॉजिकल नंबर तक का मैं टारगेट लेके चल सकता हूँ। बहुत बड़ा गैप अप वेट करूंगा, 25,000 के आसपास जाके एक झटका तो देगा। ब्रेक मारने पे, अगर एक गाड़ी का स्पीड 200 पे चल रहा है, ब्रेक मारने पे ऐसा नहीं होगा कि गाड़ी चल रहा है फटाक ब्रेक मार गया तो रुक गया, नहीं, वो ड्रैग हो जाता है, वो वहां पे ड्रिफ्ट हो जाता है। तो हो सकता है 25,000 के आसपास जाके जो राउंड नंबर है एक झटका मार दे, जो इसको 25,000 040 050 यहाँ तक ले जाए, उसके बाद ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग पे आए। वहां पे अगर ऐसा होता है बहुत बड़ा गैप अप ओपन होकर, तो मैं थोड़ा सा क्वांटिटी शॉर्ट कर सकता हूँ। अब गैप डाउन की बात कर लेते हैं। इनकेस अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, मान के चलते जो गोल्ड जोन था ये एरिया के आसपास, तो यहाँ से अगर 15 मिनट सेटअप आ जाता है 24650 के आसपास से, तो मैं यहाँ से गोल्ड जोन का हिसाब से, फिबो को हिसाब से एक बार ट्रेड ले सकता हूँ, छोटा सा एसएल लेके क्लोजिंग प्राइस तक का टारगेट। उसके बाद जिस तरफ का डायरेक्शन का मोमेंट रहेगा उस तरह का देखेंगे। इनकेस अगर इसके भी नीचे डायरेक्ट ओपन होता है गैप डाउन, तो कहीं ना कहीं सेकंड हाफ में देखना पड़ेगा। और अगर गैप डाउन ये आसपास होके इसके नीचे कैंडल क्लोज कर देता है, उसके नीचे निकलता है, तो मैं कुछ क्वांटिटी शॉर्ट कर सकता हूं, बिकॉज यहाँ पे गैप रहेगा। एक चीज अच्छा है कि आने वाले टाइम पे गैप फिलिंग करेगा, लेकिन पहले वो थोड़ा गिरावट की कोशिश करेगा, ठीक है। इसका भी रीजन मैं बता देता हूं क्यों करूंगा, कि अगर इनके गैप डाउन ओपन होकर अच्छा कैंडल क्लोजिंग नीचे आ गया और नीचे निकलता है, तो मैं इस पे शॉर्ट इसीलिए करूंगा बिकॉज इन्फोसिस का जो रिजल्ट है वो अच्छा 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 आया है, इन्फोसिस का रिजल्ट अच्छा आया है। लेकिन ये रिजल्ट क्या आपको लगता है मार्केट को पता नहीं था? ऑफ कोर्स पता था। अगर आप इन्फोसिस का चार्ट देखोगे तो वो ऑलरेडी प्रीमियम प्राइस पे चल चुका है, नाउ इट्स नीड अ डिस्काउंट, ऑलरेडी मार्केट पे वो फैक्टर्ड है, ठीक है। ये जो रैली आया ऐसे नहीं आया, क्या क्यों? बिकॉज 11 जुलाई को तो ये अनाउंस हुआ है कि इन्फ्लेशन रेट घट के आया है यूएस का, तो कहीं ना कहीं वहां से तो सिर्फ 7% भागा है। इन्फ्लेशन रेट घट के आया है, रेट कट हो सकता है, वहां से तो सिर्फ 7% भागा है। लेकिन अगर हम इन्फोसिस का बॉटम से देखेंगे तो ये तो एक नॉर्मल 30% भाग चुका है। कितने दिनों में? 45 दिनों में। इट्स अ हैवी वेट, इट इज आईटी एंड हैवी वेट। When the IT sector was not performing, Infosys had given around 30% in 45 days. You think market doesn't know about the result about Infosys this quarter's result? Of course the market knows about it. तो कहीं ना कहीं हमारा इंडियन मार्केट यही होता है कि बाई ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज। तो अगर इन्फोसिस कल आपको देखने को मिलता है छोटा मोटा गैप अप ओपन होकर तुरंत नीचे की तरफ वो प्रॉफिट बुकिंग पे आ रहा है, पॉसिबिलिटीज है इन्फोसिस थोड़ा सा डिस्काउंट प्राइस पे आ जाए। और इनकेस अगर मान के चलते इन्फोसिस गैप डाउन ही ओपन हो गया, तो समझ लेना कि कुछ ना कुछ दिक्कत है। आईटी भी ड्रैग डाउन होने वाला है, निफ्टी भी, एंड दे बोथ आर गोना ड्रैग द बैंक निफ्टी डाउन। तो कहीं ना कहीं ये चीज हमें देख के चलना पड़ेगा। डू नॉट गेट ओवर हाइप्ड, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और विप्रो का रिजल्ट कल है, पता नहीं है हमें। एंड साथ ही साथ विप्रो के साथ साथ अगर हम देखेंगे रिलायंस का भी रिजल्ट कल है, तो देखते हैं ऐसे कल का रिजल्ट आता है। और कल फ्राइडे होगा, तो फ्राइडे में ऑप्शन का जो मोमेंटम होता है, इफ यू आर टेकिंग अ ट्रेड, टेक इट एज अ प्लान और हड़बड़ी मत कीजिएगा। मतलब ऑप्शन का मतलब यही है कि आप मान के चलते कल फ्राइडे और आपने एक ट्रेड किया है, कौन सा एक ट्रेड किया है आपने, मानते मार्केट ऐसे गया फिर ऐसे तोड़ा, तो मान के चलते आपने एम पैटर्न पे एक ट्रेड ले लिया, मार्केट थोड़ा नीचे गया, यहाँ पे थोड़ा रुका, आपका ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा नहीं। मार्केट थोड़ा और नीचे गया, यहाँ पे रुका, आपका ऑप्शन का प्राइस आप देखोगे अरे ये क्या हो गया, मार्केट 200 पॉइंट नीचे आ गया, मेरा ऑप्शन का पॉइंट सिर्फ 60 पॉइंट ही बढ़ा है, ये क्या बात हुआ, मैं निकल जाता हूँ। फिर क्या होगा, 12:30 बजे के बाद एक झटका देगा, यहाँ पे झटका कम देगा, लेकिन ऑप्शन जो अंडर वैल्यूड था वो पूरा कवर कर लेगा, वो पूरा एडजस्ट हो जाएगा। तो आप सोचोगे ये क्या कर दिया। इसीलिए फ्राइडेज को ऑप्शन का प्राइस में मोमेंटम आना शुरू हो जाता है आफ्टर 12। तो अगर आप पोजीशन ले रहे हो, मेजर पोजीशन ट्राई कीजिए एक डायरेक्शनल बनाने का,
यूरोप मार्केट जैसे ओपन होता है 12:15 से 12:30 के आसपास, वो टाइम पे बनाने का। और अगर इनके सुबह सुबह आपको ट्रेड मिल जाता है देन स्टिक विद द ट्रेड, स्टिक विद योर प्लान, ठीक है। स्टॉप लॉसेस को डे लो पे लगाइए, नॉर्मली डे लो रिस्पेक्ट हो जाता है अगर एक डायरेक्शनल पे जाता है तो, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम वहाँ पे देते रहते हैं। नीचे हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, ट्रेडिंग गीता 1.0। एब्सोल्युटली आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही एडवांस पे हमने ये चीज़ बात किया है। एंड कल फ्राइडे होगा तो कल मैं लाइव में आने वाला हूँ, ट्राई करूंगा फर्स्ट हाफ में, अगर होता है तो होता है, नहीं तो सेकंड हाफ में हम लाइव में आएंगे। वेडनेसडेज एंड फ्राइडेज को हम लाइव में आएंगे आपसे, तो गेट रेडी, क्योंकि 2 ही दिन लाइव मिलेगा, एक साथ बैठ के एक इंटरेक्टिव सेशन करने की हम कोशिश बहुत ज़्यादा करेंगे। चलिए, वीडियो को यहाँ पे खत्म करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली।